नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। क्या आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक अनजानी सी उलझन हमेशा बनी रहती है? क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सही रास्ता या सही गाइडेंस कभी कभी नहीं मिल पाती, या कभी कभी सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपकी सफलता के दरवाजे जो है बंद हो जाते हैं? तो आप अपनी लाइफ को रीडिजाइन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रही है साल की यानी कि 2026 की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जो इस बार 29 जून सोमवार को पड़ रही है। ये बहुत अच्छा दिन है, ध्यान दीजिएगा। सोमवार को पड़ने वाली पूर्णिमा भी और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या भी आम इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को कोई साधारण पूर्णिमा नहीं कहा गया। यह वो दिन है जब आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। मैं आपको बताऊंगा कि 29 जून का यह महासंयोग आपकी कुंडली के बंद ताले को कैसे खोल सकता है, और वो कौन से महा उपाय हैं जो इस दिन आपकी किस्मत का रुख भी बदल सकते हैं। अगर मैं बात करूं, सनातन परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा का जो स्थान है सबसे ऊंचा है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से बलवान होता है और सोमवार का दिन होने के कारण चंद्रमा और भगवान शिव की असीम कृपा आप लोगों को मिलने वाली है, या कह लीजिए इस दिन इन शक्तियों की कृपा जो है आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु यानी कि बृहस्पति कमजोर हैं, राहु केतु के कारण गुरु चंडाल योग बना हुआ है, या चंद्रमा कमजोर है, मन हमेशा अशांत रहता है, डिप्रेशन में रहता है, ओवर थिंकिंग या डीप थिंकर है, उनके लिए 29 जून का यह दिन एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। इस दिन की गई छोटी सी पूजा या छोटा सा उपाय भी आपके भाग्य के सितारे को चमका सकता है। किस्मत चमकने वाले उपाय मैं आपको बताता हूं, तो चलिए नोट कर लीजिए, क्योंकि ये उपाय कोई आम उपाय नहीं है कि आपने कहीं से सुने कर लिए। बट ये जरूर मैं कहता हूं कि अगर इन उपायों को आपने कर लिया तो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। तो वो गुप्त महा उपाय है जिन्हें आपको 29 जून को जरूर करना चाहिए। तो पहला बहुत ही प्यारा उपाय है, आपने एक स्टील के बर्तन में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के पूर्णिमा के दिन यानी कि शुरू होने से पहले अपनी छत के ऊपर रख देना है, और ब्रह्म मुहूर्त के दूसरे चरण यानी कि कोशिश करनी है कि 5:30-6 बजे से पहले आप उस बर्तन को जिसको आपने छत पे रखा है उसको, और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, उसको अगर हो सके तो किसी छलनी से ढक दीजिएगा। छलनी से ढकने के बाद जो चंद्रमा की रेज हैं जब उस पानी के ऊपर पड़ेंगी तो उसको कई गुना पावरफुल कर देंगी। वो इतना अमृतमयी हो जाएगा कि अगर उसको आप अपने स्नान वाले पानी में डाल करके स्नान करेंगे तो मन की अशांति समाप्त होगी, डिप्रेशन समाप्त होगा, डीप थिंकर, ओवर थॉट्स, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु से केतु से पीड़ित है, जिनका अमावस्या का जन्म है, जिनका चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, जिन भी महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम किन महिलाओं को रहती है? जिनका चंद्रमा वीक हो, जिनका चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा का नीच का होना, चंद्रमा का 6, 8, 12वें भाव में होना, और राहु शनि या केतु से ग्रसित होना, चंद्रमा का लग्नेश होना, चंद्रमा का षष्ठेश, अष्टेश और द्वादश होना। किसी भी महिला की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो उसको पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम आती है। कई बार सिस्ट बन जाते हैं, गायनिक इश्यूज, कई बार सर्जरी करवाने के बाद भी, सिस्ट बार बार निकलने के बाद भी ये बार बार से डेवलप होते हैं। और कई बार बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो इन सिस्ट यानी कि जो ये फाइब्रॉइड्स हैं, इनकी वजह से संतान भी कंसीव नहीं कर पाती। तो उनके लिए भी ये बहुत ही दुर्लभकारी अमृतमयी उपाय है।
ये सभी को करना चाहिए। जिनका चंद्रमा वीक है उनको भी, जिनका अच्छा है उनको भी, ये हर किसी को लाभ देने वाला है। और जब आप वो जल ले आए, उस जल को आप अपने घर के सभी कॉर्नर में ओम सोम सोमेश्वराय नमः, यानी कि चंद्र देवता और शिव भगवान दोनों का समावेश है इस मंत्र के साथ। और यही वो मंत्र है जिस मंत्र के साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति पाई है। दोस्तों, चंद्र देवता को जब क्षय होने का श्राप प्रजापति दक्ष ने दिया, तो उनके पिता अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता ने सप्त ऋषियों के साथ, सती के साथ मिलकर के चंद्र देवता के शरीर को रेत में दबाकर महामृत्युंजय, जो कि उन्होंने सार्वजनिक कराया था मार्कंडेय ऋषि से, इस मंत्र के उच्चारण से शिव भगवान को प्रसन्न किया और चंद्र देवता को इसका फल क्या मिला? उनको अभय वरदान और अपने मस्तक जटाओं में उनको जगह मिली। मस्तक की शोभा बढ़ाते हुए चंद्रमा बहुत बार लोगों ने बहुत सारे पिक्स में देखा होगा। तो जब आप ओम सोम सोमेश्वराय नमः यानी कि शिव और चंद्र देवता का इस सामूहिक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो फल कई गुना बढ़ जाता है। कोई भी व्यक्ति इस दिन 1 माला या 11 मालाएं इस मंत्र की जाप कर सकता है और अपने बेनिफिट को कई गुना अपग्रेड कर सकता है। दूसरा उपाय मानसिक शांति और धन लाभ के लिए ये मैं बताने जा रहा हूं। इस दिन आप अपनी माता से एक चांदी का चौकोर टुकड़ा और एक मुट्ठी चावल सफेद रुमाल में बांध करके अपने लॉकर में रख लीजिए। आपके लॉकर में कभी भी कमी नहीं आएगी, पैसे की बरकत बढ़ती जाएगी। मैं ऐसा नहीं कि मैंने सुने हैं उपाय और आपको बता रहा हूं, ये मैंने वो उपाय आपको बताए हैं जिनको मैंने भी फॉलो किया है, जो मैं भी दुनिया को बता करके लोगों की लाइफ को चेंज करने में एक अच्छी भूमिका निभाई है। ये बहुत ही अद्भुत और प्यारा उपाय है। चांदी का चौकोर टुकड़ा यानी कि चंद्रमा, चावल भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा से चावल देखे जाते हैं। तो आप ये दोनों सफेद रुमाल यानी कि ये भी चंद्रमा का कलर है, तो अपनी माता यानी कि चंद्रमा, तो चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इस दिन पूर्ण रूप से बलि हो रहा है। बहुत प्यारी पूर्णिमा है। तो माता से चावल, एक मुट्ठी चावल और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर के अपने लॉकर में रख दीजिए। कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। समय से पहले आपके घर में पैसा बरकत के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तीसरा महा उपाय, सौभाग्य को जागृत करने के लिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और केसर का प्रसाद बना करके अपने परिवार में और आसपास में बांटें। और इस दिन किसी भी पास में जो नदी है, अगर हरिद्वार गंगा जी में जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आसपास कोई भी नदी, अगर आप दूर रहते हैं या कोई भी अगर लेक है पानी की या पानी से रिलेटेड कोई भी सरोवर, कोई भी कुछ है, तो दीप का दान करें, दीपक जला करके जल में छोड़ दें। और भी अगर नहीं कर सकते तो अपने नॉर्थ वेस्ट में एक पानी का पतीला, पानी का बाउल रख दें और उसके अंदर दीप दान करें। आप 2 दिन 2, 5, 9 या 11 दीप दान करें, ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको वो उपाय बताए हैं जो आपकी लाइफ में, आपके परिवार के लिए बहुत ही अमृतमय हो सकते हैं। इस दिन एक और उपाय है जो पूरे परिवार में ग्रह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, आपस में नहीं पड़ती, नहीं बनती, माता पिता में ले लीजिए, बाप बेटे में ले लीजिए, या माँ बेटी में ले लीजिए, या पति पत्नी में, या बेटे बहू में ले लीजिए, किसी में भी अगर आपसी मनमुटाव है या परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपस में नहीं पट रही, तो 29 जून के दिन आपने जो भी आपके घर में आपकी मदर हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी सिस्टर हैं या आपकी बेटी है, किसी भी महिला के हाथ से इस दिन खीर बनवाएं और माँ गौरी को, शिव भगवान को, गणेश और कार्तिकेय भगवान को यानी कि शिव फैमिली को भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद माता अपने हाथ से सबको एक स्टील के बर्तन में, इस दिन क्रिस्टल कांच का प्रयोग ना करें, स्टील के बर्तन में, चांदी के बर्तन में भी कर सकते हैं लेकिन स्टील भी इनफ है। तो स्टील के बर्तन में माता अपने हाथ से परोस करके, या बहन या बेटी या जो आपकी वाइफ है अपने हाथ से परोस करके घर के सभी सदस्यों को सर्व करें। आपके घर की जो अराजकता है,
आपके घर की जो नकारात्मकता है, आपके घर में जो ग्रह कलेश, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लड़ाई झगड़ों की वजह है, धीरे धीरे आप फील करेंगे कि समाप्त होती जा रही है। तो 29 जून को ये दिन कैलेंडर की सिर्फ एक डेट के रूप में याद मत रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक बहुत ही महाप्रयोग डे है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय आपके जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि और वैभव को ला सकता है। यहां से आप अपने कर्मों को सुधार कर अपनी लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हैं। अपने गुरुओं का सम्मान करें, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, छोटे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ प्यार का सलूक रखें, गरीबों के प्रति आपके अंदर जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, गरीबों की दुआएं लेते रहो, आपका समय अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, या आप अपनी कुंडली का एक सटीक गहरा विश्लेषण अगर मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर संपर्क भी कर सकते हैं और मुझसे मिलकर या मेरी संस्था की और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनसे मिलकर के आप अपने और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी की समस्याओं का समापन यानी कि उनको समाप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह पुण्य उन तक भी पहुंचे। अब दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।